बालकों, मेरा चमत्कार देखना चाहते हो तो आओ, मेरे पास आओ। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं आ सकते? भगवान ब्रह्मदेव का आदेश है कि हम इस क्षेत्र से बाहर पग भी न धरे। अरे वो तो महाकपटी है, तुमसे छल कर रहा है। ब्रह्मा जैसे महान देवता के लिए शुभ शब्द मुख से निकालते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा? उस छलिए से लज्जा? जानते हो वो कहाँ गया है? जानते हैं, वो शिवलोक गए हैं। और वहाँ क्या करने गया है? ये तो हम नहीं जानते। तुम चारों को पाकर ब्रह्मा के मन में खोट समा गया है। तुम झूठ बोलते हो। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा शिव के पास ये निवेदन करने गए हैं कि वो धरती को नष्ट कर दें। किंतु क्यों? बड़े भोले हो तुम चारों, इतना भी नहीं समझते। सीधी सी बात है, धरती नष्ट हो जाएगी तो मानव भी नष्ट हो जाएगा, और मानव नष्ट हो जाएगा तो तुम चारों सदा के लिए ब्रह्मा की संपत्ति बन जाओगे, और वो तुम चारों को दास बनाकर रखेगा। हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? इसीलिए तो मानव समाज ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं तुम चारों को ब्रह्मा के पंजे से मुक्त करा के उसके पास पहुंचा दूं जिसकी तुम धरोहर हो। सोच क्या रहे हो? यदि ब्रह्मा आ गया तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। जीवन भर उसके दास बनकर उसकी सेवा करते रहोगे। व्यर्थ सोच विचार में समय नष्ट ना करो। मेरे साथ चलो, आओ आओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इसी समय मानव के पास पहुंचा दूंगा। मानव बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ, मेरे पास आओ, आओ, आओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामवेद, अथर्ववेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, कहां गए तुम लोग? सर्वेश्वर, आपने अपनी जो धरोहर ब्रह्मा जी को सौंपी थी उसे कोई चुरा कर ले गया है। देख रहा हूं देवी। किंतु आप तो योग निद्रा में थे, आपने। ध्यानस्थ था देवी। निद्रा और ध्यान में बस थोड़ा सा ही तो अंतर होता है। निद्रा में शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी सो जाता है और ध्यान में मस्तिष्क सचेत और पूर्ण रूप से जागा हुआ होता है। हे सर्वेश्वर, फिर आप शांत क्यों हैं? शांत इसलिए हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि हयग्रीव मेरे आप्त वचन को कहां ले जा रहा है। जब तक पूरी घटना को देख न लिया जाए, समझ न लिया जाए, उसके परिणामों का अनुमान न लगा लिया जाए, तब तक कोई भी पग उठाना उचित नहीं होगा। शीघ्रता मानव की प्रवृत्ति है। मुझे इस घटना को पूर्णतया देख लेने दीजिए महादेवी। तुम कौन हो और हमें कहाँ ले आए हो? मैं हयग्रीव दानव हूँ और ये मेरा भवन है और तुम चारों अब सदैव यहीं रहोगे। तुम कपटी हो। तुमने हमारे साथ छल किया। तुम्हें अपने अधिकार में लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, पर भगवान ने हमें मानव के लिए बनाया है। हम मानव कल्याण के लिए रचे गए हैं। हमें मानव के पास जाना है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। बड़ी कठिनाई से तुम्हें प्राप्त किया है। अब देखता हूँ मानव हमसे अधिक शक्तिशाली कैसे बनता है। तुमने हमें मुक्त नहीं किया तो भगवान विष्णु तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। अब मेरा कोई सर्वनाश नहीं कर सकता। और यदि तुम में से किसी ने भी यहां से भागने का प्रयत्न किया तो तुम सबको नष्ट कर दूंगा। प्रणाम। हमारी धरोहर चोरी हो गई। कोई हमारे वेदों को अपहरण कर ले गया। यही सूचना लेकर आए हैं ना आप ब्रह्मा जी? आपसे क्या छुपा है सर्वेश्वर? हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैं शिवलोक गया था। मेरी अनुपस्थिति में कोई उन्हें चुरा ले गया। ये कार्य दानव हयग्रीव ने किया है। जब से देवताओं ने दानवों और असुरों पर श्रेष्ठता प्राप्त की है, तभी से वो दुष्ट द्वेष की अग्नि में जल रहे थे। अब जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वेदों के कारण मानव भी उनसे श्रेष्ठ हो जाएगा, तो वो सहन नहीं कर सके। मैं हयग्रीव को ऐसा कड़ा दंड दूंगा कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी, वेद मेरी वाणी है। मानव कल्याण के लिए उन्हें मैंने रचा था। उसने वस्तु मेरी चुराई है और इसीलिए अपने विरुद्ध किए गए अपराध का दंड भी उसे मैं ही दूंगा। परंतु आप निश्चिंत रहिए। काग अपनी चाल बदल लेने से हंस नहीं बन जाता। विष अपना रंग बदल लेने से अमृत नहीं हो सकता।
वेदों को अपने निकट रखने के उपरांत भी दानव अपनी दानवी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। फिर भी अपनी पवित्र वाणी को अपवित्र वातावरण में नहीं रहने दूंगा मैं। यह मेरा संकल्प है। जो संस्कारहीन है वो ज्ञान तक पहुंचकर भी अज्ञान के अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। हे जनार्दन, एक और विचार भी मुझे व्याकुल कर रहा है। मेरे अनुरोध पर भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर मनु ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए आमरण व्रत रख लिया है। धरती के जलमग्न होने में अधिक विलंब नहीं है। आपके पुत्र मनु की इच्छा और हमारा उद्देश्य एक ही है। उसकी इच्छा है मानव कल्याण और वही हमारा भी उद्देश्य है। अब महादेव के निर्णय और हमारे उद्देश्य की पूर्ति के बीच क्या होना है, यह आप हम पर छोड़ दीजिए। आप चिंता मुक्त होकर जाइए ब्रह्मलोक। हे नारायण, सृष्टि के कल्याण के लिए आप जो भी करेंगे, सृष्टि का कल्याण उसी में है। प्रणाम। हे प्रभु, अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? ब्रह्मापुत्र मनु का क्या होगा? दानव हयग्रीव आपके ज्ञान को नष्ट करने पर तुला हुआ है और भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय ले लिया है। अब वही होगा देवी जो मेरा वचन है। मैं वचनबद्ध हूं कि जब भी कोई शक्ति मानवता के लिए संकट बनेगी तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। जिस प्रकार सूर्य अपना तेज बांटना नहीं छोड़ सकता, जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने वचन से मुख नहीं मोड़ सकता देवी। अब मेरे प्रथम अवतार का समय आ गया है देवी। मत्स्य अवतार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखा जब यह छल कपट सह न सके भगवान, दानव रोक ना पाएगा मानव का कल्याण। मानवता की नाव जो फंसे बीच मझधार, तभी विष्णु अवतार ले कर दे बेड़ा पार, कर दे बेड़ा पार। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण,
श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान। जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं मां हूं, धरती मां। है ग्रीव का दुर्भाग्य केवल ये नहीं है कि उसने भगवान विष्णु के आप्त वचनों को, ज्ञान को बंदी बना लिया है। उसका वास्तविक दुर्भाग्य ये है कि वो ज्ञान को इतना निकट पाकर भी ज्ञान से कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। ज्ञान से द्वेष करके कोई स्वयं ज्ञानी नहीं बन सकता। और यह तो हर युग में होगा कि कोई ना कोई वर्ग ज्ञान का मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा। वो ज्ञान और ज्ञानी से घृणा करेगा, पर स्वयं अपने मस्तिष्क को अज्ञान के अंधकार में डूबा रहने देगा। और जब ऐसा होगा तब दैवी शक्तियां उसे किसी न किसी रूप में दंडित अवश्य करेंगी। भगवान विष्णु का भी यही अभियान है। हे प्रभु, अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? ब्रह्मापुत्र मनु का क्या होगा? दानव हयग्रीव आपके ज्ञान को नष्ट करने पर तुला हुआ है और भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय ले लिया है। अब वही होगा देवी जो मेरा वचन है। मैं वचनबद्ध हूं कि जब भी कोई शक्ति मानवता के लिए संकट बनेगी तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। जिस प्रकार सूर्य अपना तेज बांटना नहीं छोड़ सकता, जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने वचन से मुख नहीं मोड़ सकता देवी। अब मेरे प्रथम अवतार का समय आ गया है देवी। मत्स्य अवतार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मत्स्य अवतार? हां देवी, मैं मत्स्य का रूप धारण करके पृथ्वीलोक पर जाऊंगा। आप पृथ्वीलोक जाएंगे? हाँ महादेवी। और मेरा क्या होगा? जब से आपने मेरी रचना की है, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रही हूं। आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपकी बाएं भुजा में मेरा वास है। वामांगी हूं मैं आपकी, और आप मुझे ही छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। हे कमल नयन, मुझ पर दया कीजिए। एक क्षण भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हे सर्वश्रेष्ठ, हे नारायण, आपकी